बच्चों, आज हम करेंगे एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको अंडरलाइन करने हैं नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम वाले शब्दों को आपको रेखांकित करना है। बच्चों, ये एक्टिविटी हम करेंगे 4 पार्ट्स में। सबसे पहले पार्ट में बच्चों आपको अंडरलाइन करना है ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन का नाम है, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति का नाम है। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कहानी है जिसका नाम है नामकरण। इस कहानी में आप जैसा ही एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसके माता पिता उसका नाम रखते हैं पापक। लेकिन पापक को अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। पापक अपने हेडमास्टर जी से अनुरोध करता है कि आप मेरा नाम बदल दीजिए। तो हेडमास्टर जी पापक से कहते हैं, ठीक है, तुम अपना एक नया नाम सोच के आओ। फिर पापक निकल पड़ता है अपने नए नाम की खोज में। पापक कई लोगों से मिलता है और उनसे उनके नाम पूछता है। लेकिन कहानी के अंत में पापक अपनी इस जिद को छोड़ देता है। अब पापक को अपना नाम नहीं बदलना। तो बच्चों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि पापक ने अपना इरादा बदल दिया, तो आपको बच्चों पढ़नी पड़ेगी ये कहानी पूरी। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस कहानी को पूरा पढ़िए और इस कहानी का आनंद उठाइए। फिर उसके बाद एक बार आप फिर से इस कहानी को पढ़िए। लेकिन इस बार आप ध्यान दीजिएगा, क्या इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति का नाम हो, जो किसी इंसान का नाम हो। अगर आपको ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप उन्हें कर दीजिए अंडरलाइन, यानी कि रेखांकित। तो बच्चों, सबसे पहला तो नाम पापक ही हो गया। ये देखिए, पापक। तो मैं इसे कर देती हूँ अंडरलाइन, क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है। तो मैंने इसे कर दिया अंडरलाइन। इसी तरह आपको भी इस कहानी में बहुत सारे व्यक्तियों के नाम मिलेंगे। आप उन शब्दों को ढूंढिए और उन्हें अंडरलाइन करिए। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी के पार्ट 2 में। तो बच्चों, पार्ट 2 में हमें अंडरलाइन करने हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी प्लेस का नेम हो, यानी कि किसी भी स्थान का नाम हो। जैसे कि बच्चों, ये देखिए, हमारे पास एक ट्रैवलॉग है। ये एक व्यक्ति ने लिखा है मौसम और यात्रा के बारे में। वो इसमें बताते हैं कि हमें किस मौसम में किस जगह घूमना चाहिए। जैसे कि बच्चों, आप ये पढ़िए। वो कहते हैं कि मार्च में, ये देखिए, मार्च में आती हुई गर्मी वाले महीने में आप कर्नाटक के इरिप्पू फॉल्स जा सकते हैं। यह झरना कोडागू जिले में है और सैकड़ों फुट की ऊंचाई से बहने वाला यह झरना देखकर आप मार्च की हल्की गर्मी को भूल जाएंगे। तो बच्चों, जैसे कि इस वाक्य में आप देख सकते हैं, जो पहला वाक्य है कि इसमें कई जगहों के नाम आए हैं। जैसे कि देखो बच्चों, कर्नाटक। कर्नाटक एक जगह का नाम है ना, एक प्लेस का नेम। तो मैंने इसे कर दिया अंडरलाइन। उसी तरह बच्चों, ये देखिए, एक दूसरा वर्ड है इरिप्पू फॉल्स। ये एक घूमने का स्थान है, तो ये भी मैंने कर दिया रेखांकित। इसी तरह बच्चों, इसमें आपको बहुत सारे जगहों के नाम मिलेंगे। सबसे पहले आप इसको पूरा पढ़िए और जानिए कि किस मौसम में किस जगह घूमना सबसे अच्छा रहता है। और उसके बाद एक बार आप दोबारा इसे पढ़िए। इस बार आप ऐसे शब्दों को ढूंढिए जो किसी न किसी स्थान का नाम हो, जो किसी न किसी जगह का नाम हो। बच्चों, अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी के पार्ट 3 में। पार्ट 3 में बच्चों, हमें अंडरलाइन करने हैं ऐसे वर्ड्स जो किसी एनिमल का नाम हो। जैसे कि किसी भी पशु या किसी पक्षी का नाम हो। जैसे कि बच्चों, आप ये देखिए, ये एक कहानी है जिसका नाम है जब आसमान गिरा। हो सकता है आपने ये कहानी पढ़ी हो। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो आज आप पढ़ लीजिएगा। इस कहानी में बच्चों एक मुर्गी होती है और उस मुर्गी के सर पर आ गिरता है एक बीज। तो मुर्गी को लगता है कि अरे, आसमान गिर रहा है
और वो भागी दौड़ी जाके दूसरे जानवरों को बताती है कि भागो भागो, आसमान गिर रहा है। तो बच्चों, ये बहुत ही मजेदार कहानी है। आप अगर जानना चाहते हैं कि अंत में आखिर क्या होता है, तो आपको ये कहानी पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चों, आप ये कहानी पूरी पढ़िए। उसके बाद एक बार दोबारा इस कहानी को पढ़िए, लेकिन इस बार आप ढूंढिए कुछ ऐसे शब्द जो किसी न किसी जानवर का नाम हो। जैसे कि बच्चों, मुर्गी। मुर्गी एक जानवर का नाम है ना? तो मैंने कर दिया इसे अंडरलाइन, रेखांकित। तो बच्चों, आप पूरी स्टोरी पढ़िए। आपको बहुत सारे जानवरों के नाम मिलेंगे। आप उन्हें अंडरलाइन करिए। ठीक है? अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी के पार्ट 4 में। तो बच्चों, इस पार्ट में हमें अंडरलाइन करने हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी थिंग का नेम हो। जैसे कि मतलब किसी भी वस्तु का नाम हो। जैसे कि बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये है एक इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। इसमें बताया गया है कि कौन से 3 सिंपल मेथड्स हैं, कौन से 3 सिंपल वेज हैं, तरीके हैं जिनसे हम अपनी अर्थ को, अपनी पृथ्वी को एक बहुत अच्छी रहने की जगह बना सकते हैं। तो उन्होंने 3 मेथड्स बताए हैं, तरीके बताए हैं: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो बच्चों, आप इसको पढ़िए और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करिए। फिर बच्चों, एक बार दोबारा इसको पढ़िएगा आप, लेकिन इस बार आप ढूंढिए कुछ ऐसे शब्द जो हो किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम। जैसे कि बच्चों, ये देखिए, पहला शब्द मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि क्लोथ्स। तो क्लोथ्स यानी कपड़े। कपड़े एक वस्तु है ना? तो मैंने इसे कर दिया अंडरलाइन। उसी तरह बुक्स, दूसरा शब्द, ये भी एक वस्तु है, एक थिंग है। तो मैंने इसको भी कर दिया अंडरलाइन। इसी तरह इसमें आपको बहुत सारे वस्तुओं के नाम मिलेंगे। आप उन्हें रेखांकित करिए। तो बच्चों, ये एक्टिविटी करेंगे हम 4 पार्ट्स में। बच्चों, अभी हमने की एक एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को करके हमें पता चला कि नाम कितने विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे कि नाम होते हैं पर्सन के यानी व्यक्तियों के, नाम होते हैं प्लेसेस के यानी कि स्थानों के, नाम होते हैं एनिमल्स के यानी कि पशु पक्षियों के, और नाम होते हैं थिंग्स के यानी कि वस्तुओं के। बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में क्या कुछ ऐसा है जिसका कोई नाम ही ना हो? हम्म? नहीं ना बच्चों? सबका कुछ ना कुछ नाम होता है बच्चों, और वही नाम उनकी पहचान होता है। यानी कि हम उनको उनके नाम से ही पहचानते हैं। बच्चों, तो आपने देखा कि कितने सारे नाम वाले शब्द हैं। तो बच्चों, ये जो नाम वाले शब्द हैं यानी कि नेमिंग वर्ड्स, इन्हीं को हम कहते हैं नाउन वर्ड्स। क्या कहते हैं बच्चों? नाउन वर्ड्स। और नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कोई ना कोई नाम हो। तो बच्चों, अब आप क्या अपनी खुद की एक परिभाषा बना सकते हैं कि आखिर संज्ञा क्या है? व्हाट इज नाउन? तो बच्चों, आप अपनी खुद की एक डेफिनेशन यानी कि परिभाषा बनाइए नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में। ठीक है?